दुनिया किसकी वजह से देखने को मिल रही है? जिसको आना जल्दी आ जाओ, उसके बाद बच्चे, क्योंकि गांव का बच्चा जो कंप्यूटर चलाता तो बड़ा इंटरेस्टेड होता है, उसे कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छा लगता है, मगर वो वहां पे ये भूल जाता है, उसे लालच दिया जाता है हम देंगे कितना घंटे प्रैक्टिकल, 2 घंटे। बताओ जब उसे समझ में कुछ नहीं आएगा तो इस 2 घंटे को क्या करेगा? हमारे यहाँ आधा घंटा प्रैक्टिकल है, आधे घंटे थ्योरी। समझ में आता है? दबाव मत बोलना, सच बोलना। समझ में आता है? अच्छा समझाया जाता है? ईमानदारी से बताना, क्वालिटी आपको इतने रुपए वाली दी जाती है? नहीं। फीस आपकी कितनी है? मोस्टली 250 है। तो इसे कहते हैं किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं ना, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे दूर। तो ऐसा भी बड़ा होना, क्या बड़ा होना कि आप किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, किसी की छोटी सी मदद नहीं कर पा रहे हो, लोगों तक आप पहुंच नहीं रहे हो, लोगों तक पहुंच के आप मदद करो उनकी, वही तो बड़ा कहलाता है। ऐसे तो बड़े बहुत होते हैं। कवि ने कहा है खजूर का पेड़ होता है मोस्टली अच्छा खासा बड़ा होता है, जैसे पाकड़ है और जैसे बरगद है, ये सारे जो पेड़ होते हैं उनसे कई लंबा होता है, काफी लंबा होता है खजूर का पेड़। छाया किससे मिलती है? इन पेड़ से मिलती है ना हमें। पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, खजूर से छाया नहीं मिलती, मतलब बड़ा बहुत। इसीलिए कवि ने उसको देख के कहा कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे, मतलब फल भी इतनी दूर लगता है, पंछी के लिए छाया भी नहीं है, तो ऐसे बड़े होने का क्या फायदा? इसलिए कवि ने इसके बारे में ऐसा लिखा था। खजूर के पेड़ का एक उदाहरण था, और वो असलियत क्या है वो आप सब समझदार हो। तो हमेशा एक ही चीज समझाता हूँ, कल को अगर बेटा कामयाब हो जाओ, ठीक है, और आपको लगे तो थोड़ी सी मदद जरूर किसी न किसी करना। अगर आपने एक बच्चा गोद ले लिया, एक बच्चा गोद लेना, उसका खाना वाना नहीं, सिर्फ उसकी एजुकेशन व्यवस्था संभाल ली एक बच्चे की, हर किसी ने, तो हमारा भारत इतना आगे जाएगा एक दिन ना कि सारे देश हमसे कर्ज मांगेंगे। ये वर्ल्ड का टॉप 10, मतलब टॉप 10 लिस्ट में देश आए। मगर प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता क्या है? यहाँ सिर्फ सब अपना अपना सोचते हैं, कोई किसी को नहीं। सब सोचते हैं बस हम बड़े बन जाएं, हम आगे निकल जाएं, हमें किसी से मतलब नहीं। कंपटीशन इतना हो गया कि बस दूसरे से बड़ा बनना है, दूसरे से बड़ा बन के ऐसा कोई फायदा थोड़ी नहीं। बड़ा वो कहलाता है जो दूसरों को साथ में लेके चले या दूसरों के लिए कुछ करे, वही बड़ा हो। इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं शाहजहानपुर में, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ अगर वो ऐसा करे ना तो किसी का बच्चा बगैर एजुकेशन में रहे, सब एजुकेटेड हो जाए। इंग्लिश मीडियम के इतने स्कूल हैं, मैं उनसे ये नहीं कहता हूँ सबके लिए आप ऐसा कर दो जैसा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सबके लिए कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। मैं उनसे कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 10% बच्चों को ऐसा कर दो जैसा मैं कर रहा हूँ। गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके, ऐसी कोई स्कीम निकालिए। मैं निकालता हूँ, इसलिए निकालता हूँ गरीब का भी बच्चा यहाँ पे आके पढ़ सके। मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं उस चीज को समझते ही नहीं, वो सोचते हैं अरे एग्जाम दो तब जाएगी मेरी 250 फीस आई। कितनी? ये एग्जाम सरकार की तरफ से था? किसकी तरफ से? मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कोई सरकार को ना सरकार को देती है, सरकार कुछ देती ना तो बेटा ऐसा ये कोचिंग आज ये नहीं होता। अगर सरकार हमें छोटा सा भी सपोर्ट कर देना तो चैलेंज करता हूँ शाहजहानपुर का सबसे बड़ा टॉप कोचिंग सेंटर और अच्छी क्वालिटी का कोचिंग सेंटर ISPCL लेवल तक के टीचर मैं यहाँ बुलाने की दम रखता हूँ। इलाहाबाद से ओरिजिनल दिल्ली से, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे शाहजहानपुर की एजुकेशन व्यवस्था मैं अकेले सुधार सकता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। दिमाग बहुत है मगर सपोर्ट नहीं, करना बहुत कुछ चाहता हूँ मगर बैकअप नहीं, पैसा नहीं। मैं इतना कुछ करना चाहता हूँ जैसे लोग इतना पैसा दबाए बैठे हैं, इतना पैसा मेरे पे जिस दिन हो जाए ना तो लोग मैं इतना कुछ कर दूंगा, जबकि मैं उनसे नहीं कहूँगा मेरे लिए इतना करो, वो मेरे लिए कट मर जाएंगे, इतना करने को तैयार हूँ। मगर मेरे पास इतना है, जितना है उतना करता हूँ, जितनी हैसियत है उतना करने का भी पीछे नहीं हटता हूँ। अपने शौक मार देता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो कल गाड़ी दे दूँ। अगर आप सबसे 700 फीस लेने लगूँ बड़ी बात है, 2-3 महीने में नकद गाड़ी उठा सकता हूँ। कितना हुआ था यार? 1,75,000 हुआ। 4-5 महीने में तो नई गाड़ी निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। मगर मुझे अपने शौक करके क्या करना, कोई फायदा है? मैं अपने घर पे तो नहीं कर पाता हूँ,
पिताजी हमारे कहते हैं इतने बच्चे होते हुए यार तुम्हारी कोचिंग में इतने बच्चे हैं, उसके बाद तुम ये कहते हो कि नहीं हमारे पास इतना नहीं उतना नहीं। जब खेत वेत खरीदते हैं वो हमसे उम्मीद रखते हैं 4 लाख की और मैं उन्हें देता हूँ 1.5-2 लाख रुपए। फिर वो कहते हैं करते क्या रहते हो, इतना बच्चा है तुम्हारी कोचिंग में, तुम खुद बताते हो, देखा भी है यहाँ जो लोग आते हैं वो बताते हैं। फिर वो कहते हैं उसकी कोचिंग में इतने बच्चे हैं फिर वो इतना कर लेता, तुम्हारी कोचिंग में इतने बच्चे तुम क्यों नहीं कर पाते। जब उन्हें ये चीज़ मैंने बता दी तब से वो बोले तुम 2 लाख की जगह 1 लाख देना, मगर जो तुम काम कर रहे हो वो सच में तारीफ के काबिल है। इसलिए कहता हूँ आगे बढ़ जाओ, ठीक है, मगर ये चीज़ें हमेशा याद रखना, मैंने आपके लिए कुछ किया है, ऋण है मेरा है, तो ये ऋण चुकाने के लिए मैं पैसा नहीं लूँगा, बस इतना ही चाहूँगा जितना मैं आपको दे रहा हूँ, बस इतना ही किसी को दे दूँगा। और जितना आपने सीख लिया इतना किसी को दिया, तो सबसे पहले शाहजहानपुर आएगा टॉप लिस्ट में। जब शाहजहानपुर आएगा तो उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आएगा तो एक दिन वो का भारत आ जाएगा। ये पॉलिसी है हमारी, मगर कामयाब कैसे होगी पता नहीं। क्लास खत्म करते हैं। फर्स्ट प्राइज के हकदार जो हैं अभय गुप्ता, इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आते थे, मगर इस बार ऐसा हुआ है पता नहीं क्या हुआ तुम लोग को कि सिर्फ और सिर्फ कोई फर्स्ट ही आया, ना सेकंड है कोई ना थर्ड है। पता क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे मैं पुरस्कार देता हूँ 90 प्लस वालों के लिए, और ये इसलिए नहीं है कि पुरस्कार महंगे हैं, ये इसलिए है कि उसके लिए इतनी एलिजिबिलिटी लाओ अपने अंदर, 90 प्लस पे ही इसलिए देता हूँ। अगर मैंने 60 पे दे दिया, आप 60 से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो 90 प्लस बढ़ो तभी ये मिलेगा। बोलो इनके लिए कुछ कैसे लाए मैडम? मैं सर यहाँ जो काम करवाया जाता है, जो मैम लिखवाती है, जो प्रैक्टिकल करवाती है, उसे मैं समझता हूँ कि मतलब इसे कैसे किया गया, क्या हुआ है इसमें। मतलब मैं ये नहीं करता कि रटता मैं नहीं हूँ, कभी मैंने रटा नहीं, और मैं ज़्यादा देर पढ़ाई भी नहीं करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तरह करें, बस ये है कि जो काम यहाँ करवाया जाता है उसे डीपली एक एक चीज़ को समझना पड़ता है कि हाँ इसमें क्या हुआ है। अगर आप समझ जाओगे तो आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा और क्या प्रैक्टिकल कैसे होगा। तो इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, डायरेक्ट आपको समझना है सिर्फ चीज़ को। मैं भी समझ के ही करता हूँ, और हर बार मेरे 90 प्लस ही नंबर आए हैं, अभी तक मेरे 90 से नीचे कभी भी। और आप मेहनत करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी, इतना ही बस मैं इतना ही है। रुक जाओ वहीं पर रुक जाओ, एक और क्वेश्चन बता क्या है। मैंने हमेशा कहा है कोई दिक्कत हो डायरेक्टली हमें बता सकती है, मैं यही रहता हूँ ज़्यादातर। अब तो इस समय कुछ दिन बाद 8, 10, 15 साल के होने के बाद फिर बहुत कम रहा करूँगा, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट कहाँ है।